नमस्कार, पुनेश लोक 11 शो में इस वक्त हम देख रहे हैं कि युवराज खंडेराव के पिता मल्हार राव सुबेदार जी के साथ में होते हैं गुन्नू जी। और गुन्नू जी कहते हैं कि मैं आपसे सीखने की कोशिश कर रहा हूं और मुझे किसी से कोई मलाल नहीं है, कोई दुख नहीं किसी बात का। और मैं आने वाले उजाले को देखना चाहता हूं, बीती रात को नहीं। इसलिए खंडेराव ने क्या किया मैं सब भूल चुका हूँ। फिर वो कहते हैं कि बताओ क्या बात करने आए थे। फिर वो कहते हैं कि ईश्वरी सिंह जी ने पता करना चाहा है कि क्या तैयारियां चल रही हैं और कब मुहिम को शुरू कर सकते हैं। तो वो कहते हैं ठीक है, आप बताओ कि कितने सैनिक तैयार हैं। वो कहते हैं जितने सैनिक मतलब वो लगभग। फिर कुछ शंका जाहिर करते हैं चेहरे पर और युवराज खंडेराव के पिताजी मल्हार राव सुबेदार जी पूछते हैं क्या हुआ। वो कहते हैं मुझे निजी तौर पर कुछ बुरा नहीं लगा, मगर जिस तरीके से आपके साथ में बर्ताव कर रहा है युवराज खंडेराव मुझे कतई अच्छा नहीं लगा। आपको तो ये फिक्र है कि सैनिकों के सामने मेरी छवि खराब हुई है, मगर मुझे दुख इस बात का है कि पूरे मालवा के सामने आपकी छवि खराब हुई है। बाकी सरदार क्या सोच रहे होंगे मैं नहीं जानता, मगर मैं क्योंकि सिर्फ अपनी बात कर सकता हूँ। मगर जल्दबाजी में गिनती के सैनिकों के साथ में खंडेराव ने पुर्तगालियों से टक्कर ली। ये समझदारी नहीं है सुबेदार जी, इस तरह का काम बचपना है। मतलब खंडेराव की जान के लिए खतरा भी हो सकता था, उसे समझना चाहिए। वो क्यों नहीं समझ रहा है? आपके लिए, रानी साहब के लिए, छोटी रानी के लिए, मालवा के लिए, मतलब वो क्या है, क्या मायने रखता है खंडेराव। खंडेराव को समझना चाहिए। फिर कहते हैं माफ़ कीजिए, मैं थोड़ा बहक गया था, मैं भटक गया था। आखिर मैं आपको सैनिकों की संख्या के बारे में बता रहा था। फिर वो कुछ बताते हैं, क्या कहते हैं पता नहीं, और सूबेदार जी सोच रहे होते हैं वो बात जो द्वारकावासी साहब ने गुन्नू जी से कही थी। उन्होंने कहा था उनके दिल में उतरो, और अब सूबेदार जी के दिल में उतरने लगे हैं, जगह बनाने लगे हैं गुन्नू जी। वो सोच रहे हैं कि जो काम खंडेराव को करना चाहिए था वो काम कर रहे हैं गुन्नू जी। मतलब गुन्नू जी हमारे बारे में कितना सोचते हैं, समझते हैं हमें, हमारे दिल की बातें समझ रहे हैं। वो कहते हैं आपने सुनी ना मैंने क्या बात कही। गुन्नू जी कहते हैं उनको कि हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ, आगे बताइए। रुक्मणीवन कहते हैं झूठ मत बोलिए सरकार, आपके मन में कैसी हलचल मची हुई है मैं समझ रहा हूँ। और जो कहा था द्वारकाबाई साहब ने बिल्कुल सही कहा था, मैं कामयाब हो रहा हूँ। और देखिए वो क्या कहती हैं, वो कहती हैं कि इतना तो सूबेदार जी खुद भी अपने आप को नहीं समझते जितना हम उनको पढ़ लेते हैं। और गुन्नू जी को कहती हैं वो कि अब जख्मों पर नमक नहीं छिड़कना है, आपको आपको घी लगाना है जख्मों पर, ताकि उनका झुकाव आपके ऊपर बढ़ता रहे। और बड़े सरकार को, पूरे मालवा को, बल्कि जो आशाएं खंडेराव से हैं, युवराज से खंडेराव होनी चाहिए, वो आशाएं आपने दिखानी हैं। और खंडेराव को हम बड़े सरकार से खींच के एक तरफ ले जाएंगे। अब गदगद हो चुके हैं गुन्नू जी, क्योंकि शाबाशियां मिल रही है मल्हार राव सुबेदार जी से उनको। और अब देवी अहिल्या कक्ष में होती हैं अपने, और युवराज खंडेराव से कह रही होती हैं कि ऐसा क्यों सोचते हो, आपको मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ ना। तो वो कहते हैं मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, बहुत प्यार करता हूँ। कोई किसी को, मतलब किसी की अच्छाई हो बुराई हो कुछ भी हो, हमें तो सिर्फ बस आप दिखाई देती हैं और कुछ दिखाई नहीं देता। वो कहते हैं जानती हो, मतलब जब हम तारापुर मुहिम के लिए गए थे ना, तो दुश्मनों से लड़ते हुए भी हमें सिर्फ तुम्हारा चेहरा दिखाई दे रहा था, सिर्फ एक चेहरा था तुम्हारा। और हमें यह था कि हमने अपनी देवी अहिल्या को खुश करना है, इसलिए हमें जीतना है, हर हाल में जीतना है। हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा चेहरा दिखाई दे रहा था, और कुछ भी करके जीतना था, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर हमारी अहिल्या को, उसके छोटे सूबेदार जी पर नाज हो, गर्व हो। जानती हो अहिल्या दूसरी हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं हमें कोई परवाह नहीं है बस। लेकिन हमारी जो अहिल्या है ना, वो अपने छोटे सूबेदार जी के बारे में क्या सोचती है, ये हमारी सबसे अहम। और पता है, मतलब बाबा साहेब की सोच, उनके आदर्श, उनकी हमारी शराब, ठीक है, किन किन बातों के लिए मतलब दीवार बना रखी है तुमने अपने चारों तरफ, हमें आने ही नहीं देती है अंदर। मगर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ अहिल्या, तुम्हारे लिए, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ना एक गुलाब लेकर के आया था। और देवी अहिल्या गुलाब को अपने हाथों में थाम लेती हैं। देवी अहिल्या कहती है छोटे सूबेदार जी, और वो कहते हैं छोटे सूबेदार जी की जीत तुम्हें मुबारक हो अहिल्या। और उनकी गोद में सो जाते हैं अब युवराज खंडेराव। नशा है कि प्यार है, मगर सो रहे हैं। और देवी अहिल्या कहती हैं कि इतना चाहती हूँ मुझे। और आप जिस दीवार की बात कर रही हैं ना, उसकी दूसरी तरफ खड़ी है आपकी अहिल्या, रो रही हैं, बरसों से आपका इंतज़ार कर रही हैं आपकी अहिल्या। आप देखिए तो छोटे सूबेदार जी, भले आपने जंग जीत ली है, मगर आप एक छोटी सी दीवार को पार नहीं कर पा रहे हैं सूबेदार जी, छोटे सूबेदार जी। और सूबेदार जी, छोटे सूबेदार जी सो चुके होते हैं, गहरी नींद में होते हैं। और दूसरी तरफ सुबह हो चुकी होती है, शस्त्र पूजा की तैयारियां चल रही होती हैं, सब मंदिर में उपस्थित होते हैं। महल के सारे शस्त्र शस्त्रशाला से लाए गए होते हैं, उनकी पूजा की जा रही होती है। महल की सारी रानियाँ, सारे महत्वपूर्ण इंसान जो है वो मौजूद होते हैं। और
कौन आता है? सामने से आ रहे हैं युवराज खंडेराव, जिनकी नज़र है अपनी रानी अहिल्या पर। इस कदर उनको निहार रहे हैं कि बस वाह, और कुछ जैसे वहाँ पर हो ही ना। क्यों? क्योंकि देवी अहिल्या आज सुंदर ही इतनी लग रही थी। हालांकि वो सुंदर हैं, हमेशा से हैं, मगर आज युवराज खंडेराव कुछ ज़्यादा ही मोहित दिखाई दे रहे थे उन पर। और सब देखते हैं, वाह आज तो देवी अहिल्या कुछ ज़्यादा ही सुंदर बन करके आई हैं। और युवराज खंडेराव मुस्कुरा रहे होते हैं, देवी अहिल्या भी मुस्कुराती है उनको देख करके, और एक तरफ थाल लिए खड़ी हो जाती हैं। और युवराज खंडेराव का चेहरा, नजरें बस देवी अहिल्या पर टिकी होती हैं। देवी अहिल्या भी याद कर रही होती है वो बातें जो रात को कही थी युवराज जी ने, कि दिल और दिमाग में बस तुम्हारा ही चेहरा रहता है और तुम्हारे लिए हमने ये जीत हासिल की है, तुम्हारी खुशी के लिए। और देवी अहिल्या, मतलब दोनों की आंखें एक दूसरे को देख रही होती, निहार रही होती, और जो दिल की भावना है उसको महसूस कर रही होती है। अब एक एक करके सब आते हैं और जो शस्त्र हैं उन पर फूल अर्पण करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं। और एक तरफ खड़ी होती हैं उनकी सहेली, देवी अहिल्या की सहेली रेणु। अब क्या होता है? अब वो चीज़ होती है जिसका इंतज़ार यहाँ मतलब किसी को नहीं था सिवाय छोटे सूबेदार जी के। वो आगे बढ़ते हैं देवी अहिल्या की तरफ और थाली से फूल लेना चाहते हैं, मगर भूल जाते हैं फूल लेना। और देवी अहिल्या उन्हें याद दिलाती है। पहले दोनों आंखों ही आंखों में खो जाते हैं, बीच में अचानक से बोलते हैं पंडित जी, वो कहते हैं शस्त्र पूजा का समय हो गया सरकार। तब वो अचानक चौंक जाते हैं और संभलते हैं, फिर शस्त्र पूजा के लिए बढ़ने लगते हैं। तब देवी अहिल्या कहती है फूल, फिर उनको फूल देती हैं और सब देख रहे होते हैं और खुश हो रहे होते हैं दोनों का प्यार देख करके। और वो कहना चाहते हैं कि हम बता नहीं सकते कि तुम, फिर बस शस्त्र पूजा का समय हो चुका था तो वो सब पूजा करते हैं। और परीक्षित जाता है रेणु के पास में, कहता है कि आप यहाँ चुप करके क्यों देख रही हैं, आप वहाँ जाइए। कहीं मैं वहाँ मतलब महल की पूजा में कैसे शामिल हो सकती हूँ, आप नहीं गई? वो कहते हैं मैं भी तो मतलब महल की पूजा में शामिल नहीं हो सकता। आप शस्त्र पूजा नहीं करेंगे? हाँ करूँगा ना, अपने कमरे में ही कर लूँगा। और तुम मुझे अगर फूल दे दो तो मैं आपको फूल दूँ तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है यदि आप मुझे फूल दें तो, बल्कि मेरी पूजा सफल हो जाएगी यदि आप फूल अपने हाथों से मुझे देंगी तो। अब सूबेदार जी बता रहे होते हैं कि आज के दिन का महत्व क्या है। कहते हैं कि आज ही के दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था और आज ही के दिन शमी वृक्ष से पांडवों ने छुपे अपने अस्त्र शस्त्र जो थे वो निकाले थे। और हमारे मान सम्मान के जो रक्षक हैं हमारे शस्त्र, हम उनकी पूजा करते हैं। तो आइए इसी सम्मान को हम अपने आप में मतलब लेकर के प्रण करते हैं कि जब हाथ में शस्त्र आए तो केवल अपनी भावनाओं का ही नहीं, अपने दायित्व का भी ध्यान रखेंगे। खंडेराव की तरफ देखते हैं ये बात कहते हुए सूबेदार जी, और खंडेराव जी समझ जाते हैं कि हाँ हमारे लिए कही जा रही है। वो कहते हैं सही तरीके से सही समय से हमें शस्त्रों का प्रयोग करना है, संयम रखना है। अब युवराज खंडेराव कहते हैं माफ़ कीजिएगा बाबा साहेब, हम आपकी बातों से सहमत नहीं हैं, खासकर इस संयम वाली बात से। देखिए हमने हाथ जोड़ करके प्रणाम भी किया, शस्त्रों को पूजा की, दिल से की, मगर जब शस्त्र हाथ में हो तो शस्त्र तो हमारा गहना होता है। तो लड़ाई में रिस्क तो होता ही है, खतरा तो होता है। जो खतरा जितना बड़ा होगा, जीत का जो नशा है वो उतना ही बड़ा होता है, उतना ज़्यादा होता है। तो हमें नशे के बारे में सोचना है, उस जीत के बारे में सोचना है, ना कि हमें सोचना है संयम के बारे में। संयम यदि रखेंगे तो दुश्मन को मौका मिल जाएगा संभलने का, अपनी चाल को देख परख करके दूसरी चाल को अंजाम देने का। फिर बीच में बोलते हैं गुन्नू जी, मौका होता है। और देवी अहिल्या की छोटी मंजली सासूबाई भी बहुत खुश होती कि हाँ गुन्नू जी सही मौके पर चौके छक्के लगा रहे हैं। वो कहते हैं कि मल्हार राव सूबेदार जी से जो सीखा है मैंने उसके हिसाब से तो यही है कि संयम रखना बहुत ज़रूरी है। संयम तो किसी भी जो लड़ाके का है, बल्कि जो योद्धा है उसका गहना होता है। और जो आप बात कर रहे हैं वो तो डाकुओं की बात होती है, वो तो यूं ही टाइम पास जो मतलब कि पैसों के लिए लड़ते हैं या फिर उस टाइप के लोगों का काम होता है सिर्फ लड़ना। दायित्व तो उनका होता है जो कुछ भी नहीं सोचते। और युवराज के लिए तो दायित्व ये होता है कि मालवा के बारे में सोचे, उसके प्रजा के बारे में सोचे, उसके पास जो इतने सैनिक हैं उनके बारे में सोचे, तब जाके वो कोई भी कदम उठाए, कोई भी चाल चले। और मल्हार राव सूबेदार जी जो हैं इतने बड़े योद्धा हैं, इतना नाम कमाया है, हर कोई जानता है। वो कहते हैं हाँ बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ कि इनके चर्चे तो हर की जुबान पर हैं, मगर युद्ध में अकेला जो कोई भी इंसान होता है, कोई भी राजा होता है, वो लड़ाई नहीं लड़ता। वहाँ की भूमि भी बहुत कुछ बताती है हमें, हर सैनिक पर निर्भर करती है हर बात। और फिर वो कहते हैं कि बाबा साहेब माफ़ कीजिएगा, आपकी संयम वाली बात तो हम कभी नहीं मान सकते, मैं कभी नहीं मानूंगा।